कि हर विधानसभा से एक विधायक चुन के जाए, हर लोकसभा क्षेत्र से एक लोकसभा सदस्य एमपी चुन के जाए, ये व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था में यह था कि अच्छा नेता, पढ़ा लिखा नेता, समझदार आदमी जाए। लेकिन आज सरोवर पे आते हैं हम, उपचुनाव के अंदर जिस तरह से माहौल बना रखा है, भाजपा देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए इस राष्ट्र में रहने वाले आम जनता की, सोलंबर की जनता की आवाज बुलंद करने के लिए अच्छे नेता की जरूरत होती है, न कि अनपढ़ लोगों की। साथियों, जिस तरह से माहौल बना रखा है, हमारे 84 में राजस्थान के सारे नेता और अपने टीएडी मंत्री जी ये भूल चुके हैं कि मैं मंत्री हूं। वो लग रहा है 84 के अंदर एक बाबा बन के घूम रहे हैं आज। इनको डर है, लेकिन 84 की जनता बहुत समझदार है। 84 की जनता हमारी बहुत समझदार है। वही आशा मैं सोलंबर की जनता, सोलंबर के कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं कि आप भी सोलंबर के अंदर रगड़ा निकालो। मन्नालाल जी को एहसास हो जाए कि मैं झूठ की राजनीति कर रहा हूं, इतिहास खत्म करने की राजनीति कर रहा हूं। वो जनता जाग चुकी है। इस पांडाल में जो आए हैं हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी हम लोग कमजोर हैं। बड़े बड़े जब्बे बाजमे वाले नहीं है हमारे पास, बड़े बड़ी गाड़ियों वाले नहीं है। ये जो जनता आई हुई है, वो सारी की जनता अपने खुद के खर्चे से, या ग्राम पंचायत में कोई पदाधिकारी होगा छोटा मोटा, उनके खर्चे से आए हैं आज। कांग्रेस बीजेपी में क्या होता है, कांग्रेस बीजेपी के अंदर गाड़ियां भेजी जाती है, पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर खुद के खर्चे से आने वाले लोग हैं। और इतिहास उठा के देख लो, वही युद्ध जीतते हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं जो दिल से लड़ते हैं। जेब से लड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। सोलंबर के अंदर भी हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी दिल से जितेश भाई के साथ खड़ा है, और अवश्य जितेश भाई कटारा जीतेंगे और आपकी आवाज बुलंद करेंगे। मैं विधायक रहा, मैंने देखा बिल आते हैं, विधानसभा की प्रक्रिया होती है, कई बार तो हिंदी में, कई बार इंग्लिश में आते हैं। अब समझ लो, मैं बीजेपी के जो प्रत्याशी है शांता बहन, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनको रिटर्निंग अधिकारी के सामने शपथ लेनी थी, वो पढ़ नहीं पाए। जो कागज नहीं पढ़ सकते, वो सोलंबर की जनता की आवाज विधानसभा में कैसे उठाएंगे, ये सवाल है। आज संपत्ति के नाम से वोट ले रहे हैं। अमृत जी का घटनाक्रम हुआ, सबको दुख है, हमको भी दुख है, सोलंबर की सारी जनता को दुख है, अकेले शांता देवी जी को और बीजेपी को दुख नहीं है। बीजेपी को तकलीफ होती तो अमृत जी के बराबर उससे अच्छा आदमी को चुन को टिकट देती, न कि उनके घर में संपत्ति के नाम से अंगूठा छाप को करती। आज मैंने देखा, लेटर देखा, इस लेटर के अंदर सोलंबर में हमारे कुछ कर्मचारी, वो कर्मचारी किसी पार्टी से नहीं है, इस क्षेत्र के रहने वाले कर्मचारी, उन कर्मचारी के शिकायत किए और नीचे साइन किए हैं शांता देवी के। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, वो शांता देवी जी के साइन नहीं, किसी फर्जी ने साइन किए, उनको चलाने वाला ने साइन किए। सोलंबर के साथियों, आप जान लो, समझ लो कि शांता देवी जी का नाम यूज हो रहा है, कोई और साइन कर रहा है, तो जब अगर वो विधायक भी बन गए तो उनकी डिजायर पे किसी और के साइन चलेंगे, न कि शांता देवी के। इसलिए जितेश भाई पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। आपकी इस क्षेत्र की जनता की जो आवाज है, वो आवाज बुलंद करेगा, यहाँ की जो समस्या है उसको बुलंद करेगा। आज जैसमंद झील से पानी ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो दूसरे जिलों के अंदर, लेकिन जैसमंद के आसपास हमारे इस इलाके को पानी देने की बात कर रहे हैं ये लोग। हमारी लड़ाई वो लड़ाई है। और आज जिस तरह से भाजपा सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद भी इन उपचुनाव में लाचार हो चुकी है, और लाचार होकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं मीटिंग में, सुनने में आया है कि पंचायत साहिब को पाबंद कर रहे हैं, सुनने में आया है
कि मारवाड़ी कार्मिक को पाबंद कर रहे हैं। सुनने में आया है कि हमारे जो भी प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए कार्मिकों को पाबंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, मारवाड़ी कार्मिक हमारे बहाने तरसती है उनके सैलरी के लिए, इनकी तनख्वाह नहीं आती है, लेकिन जब भीड़ चाहिए तो मारवाड़ी कार्मिक याद आती है। राजीविका से जुड़ी महिला, उनके लिए भवन नहीं बनाए इन लोगों ने, इनके लिए शौचालय नहीं बनाए, लेकिन जब भीड़ की जरूरत पड़ती है, वोट की जरूरत पड़ती है, तो भाजपा के नेताओं को राजीविका की महिला याद आती है। रोजगार गारंटी की बात करते हैं, जब भी भाजपा की सभा हुई है अभी, रोजगार गारंटी में नरेगा में हमारे मेट कारीगरों को पाबंद करके लेबर लाने का काम करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये रोजगार गारंटी किसकी देन है? जिस रोजगार गारंटी को आज बंद करने के कंगार पे बैठे हुए हैं भाजपा के लोग, लेकिन जब भी इनको भीड़ की जरूरत पड़ती है तो रोजगार गारंटी की लेबर याद आती है हमको। यूपीए की सरकार में रोजगार गारंटी अधिनियम आया। यूपीए की सरकार, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। सब कहते होंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने लागू किया, लेकिन उस समय 17 से 18 पार्टियों ने मिलके मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, न अकेली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून नहीं आया होता। वो ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं आनंद नानी करी पार्टी हूं था एम कहीं कि नानी करी पार्टी एटलीस्ट તમે હતા દોડતા થઈ ગયો બાર, તમે હતા ખુરશી થકી જાજમ માથે આવી ગયો, आए कि नहीं आए? उस समय रोजगार गारंटी जो कानून लाए, छोटी पार्टियों ने वालों ने डिमांड की, अगर मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है हम समर्थन करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। आज 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, वो किसकी देन है? वो छोटी पार्टियों की देन है। वही यूपीए सरकार के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज जो हमें डीलरों के पास जो मिल रहा है वो नहीं मिलता। कांग्रेस वाला जरूर कही थी हमारी देन है, लेकिन अगर उस समय कांग्रेस फुल फ्रेश होती, न रोजगार गारंटी कानून आता, न खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून आता, और अगर क्षेत्रीय पार्टियां थी इसीलिए वो आए। आज इस इलाके की बात करते हैं हम, किस तरह से हमारा बेरोजगार भाई दर दर भटक रहा है। देश की बात करें, इस इलाके की बात करें, सरकारी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं ये लोग। भाजपा के लोग झूठ फैला रहे हैं, कह रहे धर्म के नाम से धर्म खतरे में है। धर्म की चटनी चटा चटा के हमारे यहाँ के ओबीसी के भाई हो, एससी के भाई हो, एसटी के भाई हो, उन सबको आपस में लड़ाने का काम किया है। साथियों, हमें रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। आज स्कूलों की हालत खराब है इस इलाके के अंदर। स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है। भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं क्या कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, सारे टीचर भर देंगे? बोला कभी? सारे कमरे बना देंगे? बोला? जब से भाजपा आई है आपने देखा होगा पीएससी, सीएससी, जिला हॉस्पिटल की हालत खराब हो गई। हॉस्पिटलों में हमारा गरीब आदमी जाता है, गरीब बहन जाती है, उनको समय नहीं मिलता है, वहां टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है, जांच वाली मशीन खराब पड़ी है, और कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? गरीब हालत खराब हो चुकी है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाना है, इस क्षेत्र को बचाना है, सलूमबर्ग को बचाना है, और सलूमबर्ग का भविष्य कैसा होगा वो आप लोगों के हाथ में। और मन्ना लाल जी को एक चीज एहसास कराना है, इस इलाके में मंत्री जी बनाए टीएडी के, उनको भी एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। यहाँ पर तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। और तुमने आदिवासी समुदाय को, एससी समुदाय को, दूसरे समुदाय को जो अपमानित करने का काम किया है, वो बदला इस बार सलूमबर्ग की जनता लेगी। लेना नहीं लेना है? रगड़ा निकालना है, नहीं निकालना है? निकालना है कि आप डट के रहना, आप घबराना मत। ये क्या बोलेंगे, पेंशन बंद थाई जाए कहीं, जीतू भाई जीती जाएगा तो पेंशन बंद थाई जाए। हमारे वहां शुरू कर दिया है। यहां तक बोल गए ये लोग, कोरोना आया वो बीएपी आया इसलिए आया। गोगुंदा के अंदर वो पैंथर सीतरू बीएपी वालों ने छोड़ा है उनसे। क्या राजनीतिक लेवल आया है इन लोगों का। इस लेवल की राजनीति की घाव का बिल्कुल कमजोर आदमी भी नहीं करता, इस लेवल की गंदी राजनीति। और एक चीज ध्यान रखना, मन्ना लाल जी रावत, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था,
उस वीडियो में बोल रहे हैं कि आदिवासियों के घर जला तो उनको लठ मारो। उनको सांसद इसलिए बनाया है। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करती है। अगर भाजपा आदिवासियों के हितैषी होती, जिस नेता ने आदिवासियों के घर जलाने की बात की, उस नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि भाजपा नहीं चाहती आदिवासी समुदाय की भलाई की। आज ओबीसी के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहूंगा, क्या ओबीसी के मंडल कमीशन की बात कभी की उन लोगों ने? सिर्फ नहीं, धर्म खतरे में है यूं कर करके हमारे ओबीसी के भाई, एससी के भाई, सभी भाइयों को गुमराह करके सिर्फ झंडे पकड़ा के नारे लगाने का काम किया। आज तक रोजगार की बात नहीं करते ये लोग, भूखमरी की बात नहीं करते ये लोग। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, सलमबाग के अंदर 84 वाला हमारा काम लगा देंगे कंप्लीट। तमें पासा पढ़ोने के हो, 1% घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे हमारी सरकार है, चिंता मत करना, जीतू भाई जाएगा, हम सब कंधा देंगे और हम सारे काम लाएंगे, सारे काम कराएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जयपुर वालों को एहसास होना चाहिए कि 84 की जनता तो ताकतवर है, लेकिन सलूमबर की जनता भी ताकतवर है। क्योंकि ये चुनाव जीतू भाई अकेला, भारत आदिवासी पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है। ये चुनाव यहाँ की आम जनता लड़ रही है, यहाँ की आम गरीब जनता, आम यहाँ का युवा लड़ रहा है चुनाव। माता बहनों से अपील है कि आज से ठान लेना है, घर घर पे, अपने रिश्तेदारी में अपना जा संबंध है, हर जगह आपको फोन करके कहना है इस बार ते गेड़िया माते वोट आलवो है। अटली आलवो है कि कांग्रेस में कैंडिडेट कोई लेवो देवो नहीं है। बीजेपी ने कैंडिडेट पहले नामांकन दाड़े पूछी पत्रकार क्यों आए हो, खबर उसने है आपसे पसे होड़े कोने भाई यही के नामांकन बल ले। ऐसे थोड़ी होता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने भेज रहे हैं, वहां जाके भजन थोड़ी करने के ताली बजाएंगे सिर्फ। ये क्षेत्र अंधकार में चला जाएगा अगर ऐसे जनप्रतिनिधि गए। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधित्व जीतू भाई कर रहे हैं और आप सबको जिम्मेदारी से इनका साथ देना है। आज ये 5 तारीख हुई, 13 तारीख को चुनाव है। तो जितने अहमदाबाद वाले भाई हैं, अहमदाबाद गए हैं, अहमदाबाद से आ गए हैं, इनसे मेरा अपील है कि अहमदाबाद में आज तक कहीं पर भी कुछ हादसा हुआ है? कभी बीजेपी का पदाधिकारी आया वहां? कभी कांग्रेस का नेता गया वहां? आज तक कोई भी हादसा हुआ है? हर हादसे में भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा है और उसने मदद की है। रात की 2-2, 3-3 बजे तक भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता, गुजरात में हमारे भाई के साथ अन्याय होता है वहां खड़ा रहता है। तब कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता कहां जाता है? एकमात्र आज गुजरात के अंदर हमारे हजारों भाई मजदूरी करते हैं। ये लोग चुनाव आते तब तो गाड़ियां लगा लेते हैं, चुनाव आते तब तो दारू बेचते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी वाले चुनाव आते तब तो खाने का भेज देते हैं, लेकिन जब हमारा गरीब आदमी जब परेशान होता है तब क्यों नहीं बेचते? भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात में हमारे भाइयों की मदद के लिए वहां पर कार्यालय खोला है, ऑफिस खोला है। जो भी भाई की तकलीफ आएगी वहां हमारा कार्यालय है, वहां का साथी मदद करेगा। ये काम क्यों नहीं किया इन लोगों ने आज तक? इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। 13 तारीख, 14 तारीख शायद बाबडुगरा है, 14 तारीख को सीखे 13 तारीख थे शुरू पड़ी जाव हुए। अमार तो पहला होड़े कहीं बाबडुगरा होता हो कि जागो हो, 3 दाड़ा थे बाबडुगरा जगाड़ी नाखवा है, एक हाथ रगड़ो काढ़वो है। 13 तारीख की एक तरफा मतदान करवो है। हगा वाला, मामा, बुआ, काका, बाबा सब जगह एक को बात सालवी जुझे कि जितेश भाई कटारा को जिताना है। और साथ ही हमारे इस इलाके में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के भाई है, उनको भी साथ में लेके उनको भी कहना है घबराने की जरूरत नहीं है। आपके भी स्वाभिमान, आपके भी कोई हक की बात हो, आपकी भी कोई समस्या हो, उस समस्या में जितेश भाई खड़ा रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद।